नरेंद्र मोदी जो बता रहे हैं उससे वो रिलेट करता है। और कई बार लोग कहते हैं कि अरे तुम तो विदेश चले गए, तुम तो न यहां रह रहे हो, न यहां कमा रहे हो, न कुछ कर रहे हो, कहीं और की इकोनॉमी में तुम ऐड कर रहे हो। लेकिन सच बात यह है कि उसको पता है कि क्या कुछ इस 12 साल में बदला है, और वो ट्रस्ट दिखता है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं तो जो एक लाइफस्टाइल, जो एक लिविंग स्टैंडर्ड वो हमको वहां मिल रहा है वो वहां भी मिल सकता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए कि ये जितने लोग आए थे सब मोदी के समर्थक थे। क्यों आएगा वरना मोदी को उसने कोई, ठीक भाई एक आध कोई ऐसे दोस्त को पकड़ के ले आया होगा या फैमिली में से किसी को जो मोदी को पसंद नहीं भी करता होगा तो वो भी आ गया होगा, बट रादर देश के समर्थक लोग सौरभ बाहर जो चला जाता है। मैं तो देखिए शुद्ध पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, मैंने इसलिए कहा कि ये सब मोदी जी को पसंद करने वाले लोग ही वहां आए होंगे ना। हाँ, अपने गाड़ी घोड़ा खर्च करके पहुंचे वहां पर, लाइन में लगना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे नहीं एंट्री मिलती है। बहुत मुश्किल तो वो पसंद करने, तब भी वो समर्थक हो, तब भी इतना जो करंट आपने देखा, इसको क्या कहेंगे? नहीं, यही उनकी खासियत है नरेंद्र मोदी की, वो जो पल्स है, जो कनेक्ट है ना, वो उसको समझते हैं कि उस पर बात की जाए, कैसे किया जाए। ये कनेक्ट का जो खेल सारा कनेक्ट वाला है ना, कि वो जो लोग हैं जो उनके सामने हैं, उनकी पल्स को समझ रहे हैं और उससे कैसे कनेक्ट हुआ जा सकता है। और रेस्पॉन्स है, ये कहना भी ठीक हो सकता है कि भाई ये लोग सब वहाँ रहते हैं। बहुत सारे लोग आजकल सवाल करते हैं कि तुम वहाँ बैठे हो, राष्ट्रवाद की चिंता यहाँ पर कर रहे हो। हाँ। लेकिन उसको यूँ समझिए कि वो लोग, उनके परिवार वाले लोग, उनके मित्र लोग, उनके घर के लोग यहाँ भी रहते हैं। ये उनका रेस्पॉन्स की तरीके से देखिए, इनका मूड जो है देश की बहुतायत का मूड माना जा सकता है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो लोग वहां पर बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी को पसंद इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनके लोग तो यहाँ बैठे हुए ना। हाँ हाँ, मतलब इसलिए मैंने कहा इनका मूड भारत की एक मेजोरिटी का मूड माना जा सकता है। मेजोरिटी का मूड माना जा सकता है, यही बात नहीं समझ। जैसे मेरे को मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि मुझे इतनी अच्छी लगी बात और उससे मतलब सीखने को मिला कि ऐसे पढ़ना चाहिए, तभी मैंने देखा। एक सर एनालिस्ट ने गदर पिक्चर रिलीज हुई थी, ये सॉरी सनी देओल की जो पहले बनाई थी उन्होंने पिक्चर, उसका पार्ट 2 रिलीज किया, बॉर्डर, शायद बॉर्डर भी आई, शायद गदर की पार्टी, किसकी तो बात कर रहे थे वो 24 के इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा कि ओपनिंग सनी देओल की एंट्री पे जो सीटियां बजी और जो तालियां बजी, उन लोग खड़े होकर के जो नाचे, तो वो उसने उस बात को पकड़ा कि ये देश का मूड है। हाँ, ये है, ये देश का मूड है। तो और वो नतीजों में दिखाई दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी को अभी तो आप देख रहे हैं, विजुअल से देख रहे हैं। दो बातें मैं कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जितना भारत के इंडियन डायस्पोरा को किसी भी नेता ने गैल्वेनाइज नहीं किया था। भारत के नेता जाते थे, भारत के प्रधानमंत्री पहले भी जाते थे, तो कुछ इंडियंस लोगों से मिल लेते थे, कुछ बिजनेसमैन से मिल लेते थे, कुछ जिनसे जान पहचान की होती थी, पार्टी ओवरसीज का जो लोग होते थे उनसे मिल लेते थे। नरेंद्र मोदी का अपवाद, और कल हम इसका जिक्र कर रहे थे अपने कलीग के साथ कि जरा इस पर एक रिसर्च पेपर डेवलप करने की कोशिश करो। नरेंद्र मोदी जहां भी गए हैं, जिस यात्रा में गए हों, उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को इलेक्ट्रीफाई किया है। और उनका जो रिस्पांस देख रहा है, वो क्यों ऐसा रिस्पांस हो रहा है? क्योंकि वो सारे, हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, वो पूरे के पूरे भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत का बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद जी, भारत के अंदर जो इस्लामिक आतंकवादियों के साथ जो नरेंद्र मोदी की जो जबरदस्त जो टफ जो स्टैंड है, उन सब की वो प्रशंसा के कायल है। ठीक है। और वो अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। उनको था कि यही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था, जो दुर्भाग्य से नहीं हुआ। वो अपने आप को भारत से कनेक्ट करते हैं। भारत के इंपॉर्टेंट है कि 1 दशक से ज्यादा प्रधानमंत्री रहने के बाद ये अपील है उनकी। बिल्कुल।